संगीत प्रधान की चाल, कोटेदार का जुल्म उर्फ डाकू भयंकर चोरी चोरी चुप चुप के मिलने न आना, दुनिया के घर से तुम भूल न जाना। दम है तो आना मुझको थाम ले, दम है तो आना मुझको ससुरा तो डारी आला चामई सास। मारा न पूरा चला जाइए। काहे का पूरा बोल गया ये क्या हो रहा था? बात हुआ है क्या ये क्या हो रहा था? बताइए, ये जब तुम चली गई हो नहीं रे, जब तुम चले गए होगी बड़ी खराबी। साले हरामी, मैंने तुमसे क्या कहा था? मुना देखे रहो तो फिर ये क्या हो रहा है? बात या ना है, तुम जैसे पता चले गए हम तुम्हारे पीटे जाइत रहे मुनादी, अब कले आ गए वही बेली वाले। बेली वाले? हाँ, हम तो कहा भैया हमारी पीट दो, मुनादी कहने पीट दो कि 20 रुपया बढ़ाई करना ले लागे है, 460 में लेते ना, कहीं 480 में ले लागे है। अच्छा, तो हम कहने हम का दिया हो, कहीं तुम का 200 रुपया दीबा, तो हम कहने नगद 200 मान लियो के बाद तुम्हारी पीट दीबा। क्या मुनादी मुनादी लगाओ। और नौकरी किसकी करते हो? नौकरी अब भाई तुम्हारी करते हैं। तो बहुत जल्दी मुनादी लगाओ, मुनादी लगा के कोटे पर पहुंचाओ। हाँ हाँ तो ठीक। ठीक है। हाँ अब हरकत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं तुम जाए, हमारे पास टाइम नहीं, बहुत मारेंगे। ठीक ठीक तुम जाए सारा चला गो। यो जानते हो हम मुनादी पीटी बा, आओ हम फिर गई बा है ना। हाँ तुम तो यार कहते हो हाँ हाँ, अब आएगा गुड़कई लग रहे तो नहीं मना कई ले रहे हो। हाँ सुनो सुनो सुनो, ग्राम सभा शिवपुरी के वासियों सुनो, शिवराज कोटेदार का ऐलान है। शिवराज कोटेदार लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे, रास्ते में डाकू भयंकर सिंह व उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है, इसलिए कोटेदार का ऐलान है इस महीने का गल्ला किसी किसान भाई को नहीं दिया जाएगा। 1 2 3। कौन हो तुम? क्या रे कहाँ रहते भैया? हाँ हम हमारे तो शिवपुरी में हैं। शिवपुरी में यहाँ पुरोम रहे शिवपुरी ठीक है, कहने से हम मुनादी लगा रहे हैं। शिवराज कोटेदार, कोटेदार। शिवराज कोटेदार का ऐलान है, लखनऊ से गल्ला लेकर आ रहे थे, रात में डाकू भयंकर सिंह उसके साथियों ने सारा गल्ला लूट लिया है, इसलिए किसी किसान भाई को इस महीने का गल्ला नहीं मिलेगा। 1 2 3। अच्छा तुम चले जाओ, निकल लो, तुम चले जाओ। बहुत सारे उठक कर गरी आवत है। हट ले जल्दी, गल्ला नहीं मिली। नहीं भैया जाओ हटो। मुशीर भाई देखे कोटेदार की देखे पकड़ की देखे भाई, देखे पहले महीना गल्ला बटे के नंबर आवा रहे तो कहने भाई दौड़ दो इलेक्शन क्या टाइम चलत रहा है, कहना अगले महीना में है, दोनों महीना क्या गल्ला एक साथ दे दी बा। अब के जब बटे के नंबर आवा है तो का कही नहीं तो कहीं है डाकू भयंकर सिंह गल्ला लूट लेने। अरे मनीबा कताई ना, अरे यह बात कतई ना मानो। अरे यह बात हम बिरजू भाई से बताई चला है। यह बात सही है, पूरा अपन फसियाना मोहल्ला बिरजू भैया कहीं हम 8-30 बिरजू भैया कहने थे, बिरजू भाई कहे तो 8 देना है। चलो यह बात हम लोग बिरजू से बताइए। चलो बिरजू भैया ये 20 रुपए आए थे इनाम में, इनाम में बिरजू भैया का बताओ। चलो बचिए ना, हम लड़ाई तो करे लगते हैं, लेकिन हम अकेले रहने कहियो रही हमारे सब मिलकर हमारी बुआ चोद देते। कहाँ बचिए ने मारू खाई जाते हैं। हाँ आइए आप लोग शांति का दान दें और हमारी कहानी की तरफ ध्यान दें। अब आप लोगों के सामने वही ग्राम शिवपुरी के निवासी, ग्राम शिवपुरी के निवासी जिनका नाम है बिरजू लाल पासी, बिरजू लाल पासी शिवपुरी के निवासी आप लोगों के सामने बिरजू लाल आते हैं और देखिए क्या बातचीत करते हैं। मेरा ही नाम बिरजूलाल राजवंशी है। मैं इसी शिवपुरी ग्राम में रहता हूँ। अपने घर में 4 प्राणी हैं, मैं और मेरी बीवी लक्ष्मी, एक मेरा छोटा बेटा है जिसका नाम है राजू, और एक मेरी बहन है जिसका नाम है रमा। रमा मेरी बहन दिन रात मेहनत करके पढ़ाई करती है। दिन रात यही सोचा करता हूँ, या भगवान
मैं इतनी मेहनत करूं कि मेरी बहन रमा जहां तक पढ़ना चाहती है मैं उसे वहां तक पढ़ाऊं और पढ़ लिख कर कोई छोटी मोटी नौकरी पा जाएगी तो हमारे घर की गरीबी दूर हो जाएगी। दिन रात यही सोचता हूं कि मेरी बहन रमा सयानी भी होती जा रही है, शादी की योग्य होती जा रही है। इस साल अगर भगवान ने चाहा तो मेरी फसल भी बहुत अच्छी है। ढेर सारी मेहनत करके पैसा इकट्ठे करके मैं अपनी बहन रमा के हाथ में लेकर के उसे डोली में बिठाकर ससुराल उसके मैं भेज दूंगा। खेतों की तरफ जाने का समय हो गया है, लेकिन इतना वक्त हो रहा है अभी तक हमारी लक्ष्मी लगता है किसी के वहां गई है क्या? अरे भगवान लक्ष्मी, स्वामी और स्वामी जी के चरण में बसे स्वर्गीय स्वामी, आप ही तो मेरी जिंदगी हो, आप ही मेरे भगवान हो, आपसे बढ़कर संसार में कोई चीज प्यारी। वाह लक्ष्मी, भगवान की उपमा देकर आज मुझे शर्मिंदा कर रही हो। कैसी बातें करती हो? अरे मैं खुद अपने को किस्मत वाला समझता हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिला है। और मैं समझती हूँ कितनी किस्मत वाली हूँ, आप जैसा मुझे जीवन साथी। लक्ष्मी कहिए। और तुम हो मेरी अरे तुम हो मेरी अर्धांगिनी, अरे तुम जीवन से तुम हमको मिली, जब से तुम हमको मिली, अरे क्या चाहिए लक्ष्मी। स्वामी, इस घर को स्वर्ग बनाने वाली तो तुम ही हो। जब से तुम्हारे कदम हमारे घर में पड़े हैं, ये मेरा छोटा सा घर नहीं स्वर्ग सा बन गया है। स्वामी, और जब से आप मेरे जीवन में आए हो, ना तो कोई बात की तकलीफ हुई है और ना तो जीवन में कभी होगी। लक्ष्मी, तुम तो जानती हो दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, किस लिए कि अपनी बहन रमा को पढ़ा सकूं और उसकी शादी करके उसे डोली में बिठा के उसके ससुराल तक मैं भेज दूं। यही तो मेरी तमन्ना है कि बहुत जल्दी
मेरी ननद की शादी हो जाए, वो अपनी ससुराल चली जाए, ये सर का बोझ उतर जाए। लेकिन इतना समय हो गया है, अभी तक मेरी बहन रमा विद्यालय गई या नहीं गई? मेरी ननद अपने स्कूल की तैयारी कर रही है। और मेरा बाबू छोटा राजू राजू बेटे को दूध पिलाकर चुपके सुला दिया है। सो गया है। और क्या? देखो मैं तो खेतों की तरफ जा रहा हूँ, खेतों में हो सकता है मुझे शाम भी हो जाए, लेकिन जब भी चलता हूँ खेतों की तरफ तो मैं ऐसे मुंह लटका के खड़ी हो जाती हूँ। अरे बाबा कभी भी प्यार से बात तो कर लिया करो यार। देखा, इसका मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। ऐसी बातें मत कहिए स्वामी, जितना मैं आपसे प्यार करती हूँ, आप ही से मेरा जीवन है और आप ही से मेरा। लक्ष्मी अगर चलते वक्त औरत हंसकर बात कर दे तो सारा दिन ऐसी खुशी में गुजर जाता है। तुमसे बना। हाय बाबू मेरी क्या कर रही हो? अगर प्यार करती हूँ तो उसका इजहार भी कर दिया करो कभी कभी। इतना प्यार करती तो मेरे दिल ही जानता है। बता दूं क्या हुआ? अरे गुरुजी, हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, क्या? हम तुम्हें इतना प्यार करेंगे, लोग हमें रमा, अरे भैया, भैया नमस्ते। नमस्ते। मैं तो तेरा ही इंतजार कर रहा था। अरे भाभी नमस्ते। भैया, और भैया भैया भैया, हाँ मेरी बहन। और भैया भैया आपको और आपको, और भैया भैया आपको और कोटि कोटि परिणाम। भैया
आशीर्वाद की कामना करती हूँ। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ रहता है। हाँ भैया। और भाई तुमको और दे रहा अरे आगे से भाई तुमको दे रहा आगे आसमान खुद पढ़ो उन्नति करो खुद पढ़ो उन्नति करो और यही है सरदार। मेरी बहन रमा, हाँ भैया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहता है। दिन रात भगवान से यही दुआ क्या करता हूँ मेरी बहन का पढ़ने में खूब मन लगे, लेकिन दिन रात मेहनत करके तुम्हारी पढ़ाई करवाता हूँ भैया। फीस के पैसे जमा करता हूँ। क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि अपनी बहन रमा की पढ़ाई के विषय में कुछ जान सकूं? भैया आखिर सुनो भैया। तो खुल गया है और ये कॉलेज भैया सुनो खुल गया। और ये कॉलेज भैया सुनो सत्ता से है तो परीक्षा मेरी और फर्स्ट डिवीजन में भैया ये मैं आऊंगी और पढ़ने की इच्छा हो भैया। वाह मेरी बहन वाह, क्या कहा लॉकडाउन के बाद तुम्हारा स्कूल फिर खुल गया है। जी भैया। और कहा कि फर्स्ट डिवीजन में तुम पहले नंबर में आई हो। हाँ भैया। मेरी बहन मेरी दुआ और कामना यही है तो खूब मेहनत सजा कर पढ़ाई करो खूब मेहनत और पढ़ाई करो। तुमको डिप्टी कलेक्टर बनाऊंगा मैं कर्ज साकार सपना और हमारा किया जिंदगी अपनी तुझ पर लुटाऊंगा मैं। अगर मेरा सपना तूने पूरा कर दिया तो वादा करता हूँ कि अपनी जान भी तुम्हारे ऊपर निछावर कर दूंगा। क्यों नहीं भैया, मैं इतना पढ़ूंगी अपने भैया भाभी का नाम रोशन भाई करूंगी। रमा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं दिन रात खेतों में काम करता हूँ। हाँ भैया। कल भी गया था, कल 2 दिन से लाइट खराब चल रही है इसलिए खेत में पानी लगाना है। और लाइट नहीं आ रही तो समर का पानी नहीं मिल पा रहा। हाँ भैया। आज मुखिया जी ने कहने का मतलब लाइट को बनवाया है, इसीलिए हमने रूपचंद जी से बात की है कि उनके समर का अगर पानी हमें मिल जाएगा तो शायद हमारी भी फसल अच्छी हो जाएगी। हम तो जा रहे हैं खेतों की तरफ, लेकिन जब तुम कॉलेज से घर आओगी, हाँ भैया। कॉलेज से घर आओगी तो तुम्हें सीधे कहाँ जाना है? कहाँ जाना? तुम्हें मालूम होना चाहिए आज वही तारीख है जिस तारीख में गल्ला बढ़ता है। जी भैया। इसलिए पढ़ने के बाद जब घर आओगी तो सीधे कोटेदार जी के वहां चले जाना गल्ला लेकर। अपनी जुबान संभाल के बात किया करो, कभी कभी गलत बोल जाते हो। हम गलत मेरी ननद सयानी हो चुकी है, जवानी हो चुकी है, मैं अपनी ननद को कोटे के ऊपर रास्ता लेने नहीं। और जब देखो सब मादर चोर फांसड़ दिया करती हो। तेरे बाप बबुआ ने तभी नहीं सिखाई थी। क्या बताऊं, बीच में गोवर्धन ना होती तो तुम्हारे मुंह का। क्या कहा? मेरी बहन जवान हो गई, सयानी हो गई है। अरे गाना सवा सा कौन माई का लाल पैदा हो गया है।